तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कुछ भी ले आओ वो ठहरने का नाम नहीं ले रहा है। बार-बार गिरावट हो रही है और ये गिरावट कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। 24,800 पे हम खुले थे आज, लेकिन फिर वहाँ से धड़ाम से मार्केट नीचे आ गया और ये 24,600 को टच कर लिया। फिर कहीं से हम संभले लास्ट आवर में 24,741 में आके बंद हुआ, फ्लैट आके बंद हुआ। सवाल ये उठता है कि जीएसटी हमारे पास सबसे रेट कट हो गया है, सबसे अच्छा इकोनॉमी को बूस्टर मिल गया है, अपना जीडीपी रेट 7.8% का है, फिर भी मार्केट में कुछ भी तेजी क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई बड़ा लॉबी है जो मार्केट में काम कर रहा है, या मार्केट कहीं और फंस रहा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इस बात को ध्यान रखें। आइए अब देखते हैं कि आखिर मार्केट में हो क्या रहा है। आप देखें यहाँ पे किस तरह से 24,800 पे हम खुले थे और यहाँ पे कुछ ही देर टिके हैं, उसके बाद धड़ाम से ये सन्नाटा देखिए आ गया और 24,600 तक मार्केट आ गया। फिर इसी रेंज में हम घूमते रहे। लास्ट आवर में एक थोड़ी मोड़ी रिकवरी हुई है, फिर ये 24,700 पे आके 741 पे आके क्लोजिंग दिया है। तो आखिर निफ्टी कहना क्या चाह रहा है? इसका अगर मंथली चार्ट में आप देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि दो रेंज है इसका। ऊपर में ये 25,000 का रेंज है जहां से ये बार बार जाता है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल पे सेल करते हैं और इसे नीचे ले आते हैं 24,400 पे। ये नीचे जो है यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, एक जगह ऊपर में सेलर बैठा हुआ है, एक जगह यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। यहाँ पे बायर है 24,400 पे, 24,400 पे बायर फिर बाइंग करता है, फिर ये 25,000 की ओर ले जाता है। यानी मोटा मोटी 600 पॉइंट का रेंज है निफ्टी में जो मार्केट को घुमा रहा है। अब मार्केट में बड़ी रैली तभी आएगी जब ये 25,000 के पार निकलेगा। 25,000 के पार निकलेगा तो बड़ी रिकवरी हो सकती है, फिर ये 25,600 की ओर मूव कर सकता है। लेकिन इसके लिए एफआई को माल को शॉर्ट कवर करना होगा, क्योंकि एफआई बहुत ज्यादा शॉर्ट करके बैठे हैं और हर रोज वो शॉर्ट करके पैसा कमा रहे हैं। तो अगर वो उसे डर जब तक नहीं लगेगा तब तक वो शॉर्ट को कवर नहीं करेंगे, और जब तक वो शॉर्ट को कवर नहीं करेंगे तब तक ये लेवल देखना मुश्किल है, क्योंकि वो शॉर्ट यहीं से कर रहे हैं। वो 25,600 से ही शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो उसे अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी मिल रहा है और इसीलिए उसे डर नहीं लग रहा है। अब वो इंतजार कर रहा है कि कहीं न कहीं 24,400 टूट जाए तो नीचे का लेवल खुल जाएगा 24,000 का, यानी 400 पॉइंट उसे और मिल जाएगा। इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं और ये चाह रहा है कि 24,400 को हम तोड़ें कहीं न कहीं, तब ये नीचे का जो सपोर्ट एरिया है, कहीं और सपोर्ट दिख नहीं रहा है, 24,000 तक आने की तैयारी करवा रहा है। यही है मार्केट का असली गेम। अब आते हैं कि आखिर वीकली चार्ट में क्या हो रहा है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर भी यही दिख रहा है, 25,000 का लेवल है जहाँ पे सेलर्स बैठे हैं अपना पूरी जोर से। यानी एफआई भी जान रहे हैं कि यहाँ आएगा तो हमें और माल छोड़ना है, और यहाँ पे और माल छोड़ रहे हैं और यहाँ पे ये बाय कर लेते हैं। ये लेवल है 24,340 का, नीचे का लेवल है, काफी नीचे का, जहाँ से रिकवरी हुआ है। राउंड फिगर में इसे अगर देखा जाए तो 24,400 का है। तो 24,400 पे बायर आ जाता है और 25,000 पे सेलर्स हावी हो जाता है। तो यहाँ पे बायर्स आके इसे ऊपर की ओर खींचता है और 25,000 से नीचे की ओर खींचता है। यहाँ पर भी सेम चीज है, अगर 25,000 को पार करता है तभी बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर जो है मार्केट में 25,000 के बाद 25,100, 25,200 से लेके 600 तक का रैली पॉसिबल है। लेकिन अगर नीचे ये 24,000 को काट देता है तो सपोर्ट और कहीं दिख नहीं रहा है, फिर ये 24,000 का लेवल दिखा सकता है। तो हमें ये वीकली चार्ट पे क्लियरली इस चीज को विजिबल दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि एफआई लोग शॉर्ट कर करके पैसा कमा रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 25,000 पे टोटली सेलर बैठा हुआ है, ये बड़ा सा रेड कैंडल यहीं बना हुआ है। जीएसटी का रेट कट होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी जो तेजी हुई वो एफआई जानते थे कि गैप अप होगा और यहाँ से सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया।
25,000 पे ये सेलर्स यहाँ पे बैठा हुआ है जो इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा। नीचे गिरा के इसको ले आए 24,741 पे, जो पहला सपोर्ट बना। उसके बाद अगर इसको टूटा जो आज, फिर ये 24,533 तक आया और बड़ा सपोर्ट एरिया 24,355 पे आके खड़ा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 25,000 के ऊपर निकलना होगा, तभी ऊपर की रैली पॉसिबल है। तभी आपको 25,100, 25,200, 25,300 का लेवल क्लियरली दिख रहा है। तो ये 100, 200, 25,300 का लेवल तभी पॉसिबल है जब 25,000 को अच्छा से पार करें। अब यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है, पहला सपोर्ट, वो जो जीएसटी कट के बाद जो गिरा मार्केट 24,741 पे, यानी 24,741 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है और आज भी मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो पहला जो सपोर्ट एरिया रहेगा 24,533 का रहेगा। ये एरिया यहीं कहीं छिपा हुआ है, ये एरिया ये है। तो अगर पहला सपोर्ट की बात करें 24,741 के बाद 24,533 पे है और उसके बाद फिर 24,355 पे दूसरा सपोर्ट एरिया। अब 24,741 के बाद तुरंत 24,533 नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। इससे पहले थोड़ा मोड़ा सपोर्ट 24,640 के का दिख रहा है। तो 24,640 पहला, 740 के बाद पहला सपोर्ट होगा, दूसरा 24,533 और तीसरा 24,355। क्लियरली ये विजिबल यहाँ पे दिख रहा है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, क्या मार्केट दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली विजिबल है 24,735 ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया है 740 के आसपास। ये 24,740 से अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% का लेवल रहेगा जहाँ ये जाने की कोशिश करेगा। तो ये 24,790 का होगा, यानी 24,740 पे ये क्लोजिंग दिया है। ये वाला लाइन जो है 24,740 क्लोजिंग का है। इसको अगर पार करता है 24,790 पहला दिखेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया, और अगर इसको पार कर लेता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया दिखेगा 24,840 का। ये वाला एरिया है, ये 24,840 ये दूसरा सपोर्ट एरिया है। और अगर इसको भी पार कर लेता है तो जहां से रिजेक्शन बार बार हो रहा है वो वाला जोन है ये 25,000। तो बड़ी रैली इसीलिए कहा जा रहा है कि 25,000 पार करेगा तभी बड़ी रैली पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ से रिजेक्शन बार बार हो रहा है। यही वो एरिया है जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट को। और बाइंग कहाँ से मिल रहा है, ये नीचे का लेवल 24,500, उसके नीचे 24,400 ये लेवल है जहाँ से इसे बाइंग मिल रहा है। बायर इधर खड़ा है, यानी यहाँ पे बायर करते हैं एफआई और इधर आके शॉर्ट करते हैं। ये एरिया पे मार्केट खेल रहा है। तो 24,740 पे खड़ा है, उसको अगर काटता है तो 24,710 पहला सपोर्ट, उसको अगर काटता है 24,600 दूसरा सपोर्ट, उसको अगर काटता है 24,500 और फिर बड़ा सपोर्ट का बात हो रहा है 24,400 का। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठ सकता है। एफआई रेगुलर सेल कर रहे हैं, तो इन्होंने आज भी देखिए 106 करोड़ का सेलिंग कर दिया है। ये हमेशा सेल करके ही पैसा कमा रहे हैं और 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और हर रोज 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ सेल करके ही अपना मुनाफा कमा लेते हैं। पुट कॉल रेशियो 0.76 पे आ गया है। अब ये 0.76 ये देखना होगा कि और बढ़ता है या गिरता है। फिलहाल ये एक कंफर्ट जोन दिख रहा है। अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी को तो 47 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। अब देखना होगा, कल शनिवार है, मार्केट बंद है, रविवार मार्केट बंद है, सोमवार को मार्केट शायद बंद रहेगा, और सोमवार को अगर मंगलवार को खुलता है तो किस तरह का रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। तो सोमवार को हो सकता है मार्केट खुला भी हो जाए, क्योंकि मुंबई का डिसीजन आज बंद होने वाला था, उसे सोमवार को टाल दिया गया। तो ये वाली देखने वाली बात होगी। और फिलहाल मार्केट
गिफ्ट निफ्टी के इशारे पे बात करें तो 47 पॉइंट नीचे ही दिख रहा है, यानी वीकनेस ही दिख रहा है। अमेरिकन मार्केट में देखिए तेजी है, वहाँ पे रेट कट होने की संभावना है। वहाँ पे देखिए बेरोजगारी आंकड़ा कम आया है, जिससे उम्मीद लगाया जा रहा है कि रेट कट वहाँ पे होगा। इसलिए डॉ जोन्स में 350 पॉइंट का रैली, S&P में 53 पॉइंट का रैली, नैस्डैक में 209 पॉइंट का रैली, एफएटीसी, कैक, डैक, हैंगसेंग, चाइना का मार्केट में भी देखिए 1.5% रैली हुआ है। जापान का मार्केट भी 1.5% के आसपास का रैली हुआ है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।